होना चाहिए मानव? कैसा होना चाहिए मानव? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम करुणा मैत्र करुणा एवच। जो समदृष्टि वाला हो, जो मैत्री भाव रखने वाला हो, जिसके दिल में करुणा हो, निर्ममो निरहंकारो, जो मोह न करता। आज की सबसे बड़ी मुश्किल है मोह। कौन सा मोह? बस अकेले मेरे परिवार का ही कल्याण हो, अकेले मेरे समाज का ही कल्याण हो, अकेले मेरे राष्ट्र का ही कल्याण हो। ये जो मोह है, इससे बाहर निकलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। इतनी विराटता का प्रदर्शन होना चाहिए। और ये भगवान के ही संदेश है, लोक और परलोक सुधर जाए। इसलिए बंधुओं, ये मानव जीवन बहुत कीमती और रहस्यमय है। इस मानव जीवन को समझे हम और निकाले इसी में से सब कुछ। एक छोटा उदाहरण, जैसे जमीन है, धरती है, और जमीन में से ही सब कुछ निकल रहा है ना। अनाज, पानी, फल, फ्रूट, नाना प्रकार की सब्जियां, कहां से निकल रहा? सब कुछ यहीं से। अनेक अनेक प्रकार की खाने हैं, सभी प्रकार के धातु इस जमीन से पैदा होते हैं। बताओ, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये तो एक व्यवस्था हुई। जैसे मनुष्य शरीर को 5 प्रकार से, सारे शरीर इस सृष्टि को 5 तत्व से बनाया गया। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों से ये बनाया है समूचा ब्रह्मांड। और सभी को ठीक से जानने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च करके देखने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा दी मनुष्य को। और वो ऊर्जा प्रकट होगी भक्ति और साधना के बल पर। कहां से होगी? भक्ति और साधना। मैंने सुना है कि महात्मा गांधी जी को किसी ने पूछा कि बापूजी, आप दिन भर इतना कार्य करते हो, थकान नहीं होती क्या आपको? तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, थकान? कैसी थकान? मेरे पास संजीवनी है। जब मानसिक थकान होती है विचारों की, जब मैं श्री गीता मां की शरण में जाता हूं और उससे गीता ज्ञान रूपी दुग्ध का पान करता हूं, मेरी मानसिक थकान मिट जाती है। और सभी के लिए जब मैं ऊर्जा मांगता हूं तो भगवान का एक मंत्र गाता हूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान। ये मेरा मंत्र है। मां गीता से दूध पी लेता हूं, ज्ञान का, गीता ज्ञान का दूध, और ये मंत्र मेरी शक्ति है। क्या सुंदर है मेरा। भक्ति की शक्ति हमारे वो महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज और उनके ही समकक्ष संत नामदेव महाराज, दोनों संत मिलकर एक बार पद यात्रा पर निकले, भारत भ्रमण यात्रा करने। भ्रमण करते करते एक दिन बड़ी जोर की प्यास लगी और पानी खोजते खोजते रास्तों से एक बावड़ी के पास पहुंचे, एक कुएं के पास पहुंचे। बावड़ी के पास खड़े रह गए दोनों। जल तो है लेकिन बहुत दूर है, पानी है लेकिन गहरा है, कोई साधन नहीं है।
संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञान, भक्ति और योग के समर्थ थे, ज्ञाता, लेकिन ज्ञान प्रधान थे। भक्ति भी कम नहीं, लेकिन ज्ञान प्रधान। जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में जो विषय होते हैं हमारे पढ़ने के, बच्चों के, तो पढ़ने के जो विषय होते उसमें अनेक विषय होते ना, कितने सारे विषय होते, लेकिन जिसका उसका प्रिय एक विषय होता है, जिसमें वो स्टूडेंट, विद्यार्थी अग्रसर होता है, 1 नंबर होता है। किसी का इंग्लिश विषय होता है फास्ट, किसी का गणित विषय फास्ट, किसी का विज्ञान फास्ट, खगोल, भूगोल, जो भी फास्ट हो वो एक फास्ट होता है। बाकी सारे विषयों का अध्ययन करना पड़ता है उसे, एक फास्ट होता है। इसी तरह ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, प्रेम योग, नाम योग, ये अनंत प्रकार के जो योग है, कर्म योग, इन योग में कोई न कोई योग किसी का प्रथम होता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञान योगी है। क्यों? कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर टीका करके एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, जिसके नाम है ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, ज्ञानेश्वरी। और महाराष्ट्र के करोड़ों भक्त उस ज्ञानेश्वरी को उनकी मराठी भाषा के द्वारा अध्ययन करते। ज्ञान प्रधान। संत नामदेव भक्ति प्रधान माना गया। दोनों को प्यास लगी और खोजते खोजते बावड़ी के किनारे आए, कुएं के नजदीक आ गए, खड़े रहे दोनों। ज्ञानोबा क्या करेंगे एक दूसरे से, और दोनों बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, भक्ति में उनका पावर है, भगवान के निकट है, भगवान को इतना आत्मसात किया है, जाना है, समझा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरे देखने लगे क्या करे क्या करे, पानी है लेकिन नीचे किस तरह लाया जाए, साधन भी नहीं है, कोई साधन नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जल पीकर बताऊं? नामदेवा मी पानी पीऊं दाखो, दिखाओ। ठीक है, आपके पास कोई युक्ति है तो आप तो पी लो। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, कथा आती है, चिड़िया बन गए। क्या बने? चिड़िया। और चिड़िया बनकर नीचे जाकर पानी के तल में, ओ पानी के नजदीक, और उधर पानी पी ली, उड़कर ऊपर आ गए। संत नामदेव रोने लगे। किसके लिए? पानी के लिए? नहीं, भगवान के लिए रोने लगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की योगी है, पूरे भक्त भी है, लेकिन योग प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। योगी होने से योग शक्ति माने वही भक्ति की शक्ति। संकल्प किए और चिड़िया बनकर पानी पीकर आ गए। और संत नामदेव एक भक्त है, भक्ति प्रधान है, रोने लगे। उनका संकल्प वही है, पांडुरंगा विठ्ठला माझ्याजवळ काही संकल्प बल नाही, कोणतीच विद्या नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। रोने लगे हैं संत नामदेव, जोर जोर से रोने लगे कि मेरा तो तू ही एक आधार है। भक्ति, जिस भक्ति को कल के अंतिम इसमें हमने कहा था कि राधा नाम जो हम लोग ले रहे ना, राधा, तो राधा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, आराधिनी, सारे नाम उसी के हैं। ध्यान दे से सुनना, कहीं लोग अलग अलग ऐसा, जैसा मानव में, मनुष्य में जो डिवाइडेशन है ना, इस तरह देवताओं को भी समझते। अरे परमात्मा एक है, ये बंधुओं अलग अलग नहीं होते। दुर्गा, काली, भवानी, राधा, सीता,
कुंडलिनी, आह्लादिनी, पराशक्ति और भक्ति रूपा, ये सब एक ही ऊर्जा के नाम है। हमारे साधारण बंधु चर्चा करते ना, एक दूसरे मिलते, अरे भाई बापूजी बोल रहे थे कि अब जो है हिंसा करना, हत्या करना, बकरे मारना, ये वो सब बंद कर दो, तो बंद कर दे। तो एक दूसरा कहता है मैं तो बंद करने के लिए तैयार हूं, मैं तो आज बंद कर दूं, पर मार देवी मार माता अतरी खराब छो, अतरी खराब छो, यार हिसाब तमार देवी बात अलग छो, पर मार देवी मारने वाली कौन? मार देवी। मैं इस विषय में एक बात कहता हूं कि आप खुले बोल रहे हो कि मेरी देवी खराब है, तो मैं कहता हूं कि भले आदमी खराब देवताओं को घर में रखकर करते क्या हो? ये तो अंधे को भी समझेगा कि जो खराब चीज है उसको घर में न रखा जाए, चाहे कोई भी हो। आपके घर पर गाय खराब है, सबको मारने को दौड़ती है, बैल खराब है, आपके घर में खाने पीने की चीज खराब हो गई है, आपका मकान खराब हो गया है, उसको रखोगे? कैसे रखोगे? और फिर देवी खराब है तो दूर से नमस्कार करना कि हे देवता, इतने खराब देवता को रखकर मेरा क्या भला होगा, जाओ। समझो मेरी बात को, ये देवता खराब है या हमारी सोच खराब है? क्या खराब है? खतरनाक क्या है? देवता है या हमारी सोच? हमारी सोच खराब है, हमारी सोच खतरनाक है, हमारी समझ गैर समझ है। देवता नहीं, संभव ही नहीं है। देवता बनेगे कैसे? अगर इंसान से भी घटिया होगे तो देवता कैसे बनेगे? कौन बनाएगा देवता? गलत आदमी से सब लोग नफरत करते। अपना बेटा गलत हो, शराब पीकर धुन आ जावे तो माँ बाप सोचते कि ये कहां, भगवान ये डोली टूट जाओ मर जाओ रंडवा। श्री राधे। ये डोली टूट जाओ मर जाओ रंडवा। बेटे को बोलती है माँ, पति को बोलती है पत्नी। ज्यादा टेंशन में आ जाओ तो कुछ का कुछ बोल दे महाराज। ठीक है, ठीक है, मैं उनके पक्ष में हूं, जो खराब को खराब कहे मैं उसके तरफ हूं। कहना चाहिए, जोर से कहना चाहिए। तो बापूजी पति देवो भव, पति तो पत्नी के लिए देवता है, और शराब पीकर आवे तो उसको क्या अपमान करे? भीतर से तो भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो, और ऊपर से ज्यादा परेशान करे तो दादागिरी भी करनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि स्वतंत्र जीने का अधिकार सबको है। आज हमारे देश के घटना में भी ये संविधान नियम बना हुआ है, पत्नी पति के ऊपर केस करके उसको जेल में डाल सकती है। पत्नी तो पति तो डालता है, पत्नी भी डाल सकती। सुने, आपके घर में अचानक आपके बेटे की मृत्यु हो गई और किसी ने कह दिया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो सारे पुलिस आपके परिवार को घेरे, कैसे मरा, क्यों मरा, क्या? अरे मेरा बेटा है, मर गया तो तुमको क्या तकलीफ? बोले नहीं, हमने सुना है कि कुछ गलत तरीके से मरा, आपने मरने पर विवश किया, चलो। और अगर सच में ऐसा हुआ है तो घर का बेटा मरा और आप जेल में जाओ, कानून बना है, क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, हर एक की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि ज्ञान से ही हम सेटिंग हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। कोई भी गलत, हमारी सोच गलत है, देवता गलत नहीं होते। कुल देवता उसको कहते महाराज जो कुल में कोई महान आत्मा हो जाए, कुल का भूषण, और वो
उस कुल का उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, भावना हो जाती है कि हम आपके प्रति भावना रखेंगे, आप हमारा उद्धार करो। जैसे आपके परिवार में एक लड़का एजुकेशन लेके लिख पढ़ के एक बड़ा अफसर बन गया और आपके ही जिले में उसकी ड्यूटी नियुक्त हो गई, और कोई मुसीबत आ गई तो आपका इशारा उसकी तरफ जाता है कि नहीं नहीं, अपना एक है ना, अपना एक आदमी है, अपना एक बच्चा है, मेरा एक भाई है, सब काम ठीक हो जाएगा, उस पोस्ट पर है, चलो धीरे से उसको करो, बात करो। और मदद होती है ना मदद। इस तरह जो कुल में ऐसी कोई महान आत्माएं होती है उनको परंपरा से लेकर लोग कुल देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल देवता। और उस कुल देवता को श्रद्धा रखते, तो आप जहां भी श्रद्धा रखोगे वो श्रद्धा की पूर्ति परमात्मा को करनी पड़ती है। आप एक पत्थर पर भी श्रद्धा रखोगे पवित्र भाव से, तो वो पत्थर से भी आपकी श्रद्धा की पूर्ति होगी। भगवान करते हैं इस तरह। तो देवताओं को कदापि गलत न समझे, कठोर न समझे, निर्दयी न समझे। जब एक साधारण मां अपने बेटे की कहीं गलतियां क्षमा कर देती है तो देवता, वो मां तो जगत जननी है, वो कैसे छोटी मोटी बात पर, और गलती आप कर ही नहीं रहे हो, आपके पूर्वजों ने जो भूल की है अज्ञानवश, उस भूल को सुधार कर उनका भी उद्धार कर रहे आप। उस भूल को सुधारे, समझ जाओ, सुधारो भूल को। देवता कभी गलत नहीं होते। बहुत प्यार से देवता का पूजन करो और सुमिरन चिंतन परमात्मा का करो। बहुत भाव से प्रसाद बनाओ, पंगत दो, भंडारा करो, करो ना आप में क्या जितना सामर्थ्य, अच्छा है, लेकिन हिंसा मत करो। कहीं लोग पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो बोले चोटी काटनी है, हिंसा। अभी तो शुरुआत हुई है जीवन की और पाप उसके मत्थे मर दिया। क्या दुर्भाग्य है कि कहां पैदा हुआ, वो भी मुझे पूछकर पैदा होता तो मैं इशारा करता कि दूसरी तरफ जा। कहां मरता है, पैदा होते ही तेरे सामने ये आने, बताओ कितना दुर्भाग्य है उसका। अपने बच्चे को साबुत रखने के लिए एक दूसरे का बच्चा मार दिया गया। हिरण हो, बकरी हो, गाय हो, सब एक समान है, सब प्रभु की संतान है, सभी में आत्माएं हैं। उनको भी दुख होता है, वो भी रोते हैं, वो भी उनकी भाषाएं बोलते। महाराज क्या बोलते हैं? पक्षी भी उनकी भाषा। अगर कोई एक बकरी के स्तन से छीन रहा होगा उसके बच्चे को, तो वो दोनों आपस में बातें करते होंगे, ये कहां ले जा रहा है मुझे, ये जा बेटा तेरे किस्मत में, यूं कहते होंगे। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है। सोचो, ये तो अटल सत्य है, कर भला होगा भला। अगर भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे तो भला कैसे होगा? मनोरंजन भले हो जावे लेकिन परिणाम नहीं होगा। मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है और मनुष्य जन्म में मुक्ति कर लेनी चाहिए। बापूजी अगर उन्होंने हत्या की तो हम कहेंगे शास्त्र कहता है कि दूसरे जन्म में उसको बनना पड़ेगा और वो उसको मारेगा, फिर तीसरे जन्म में वो उसको मारेगा, फिर ये उसको मारेगा। ये क्या रहेगा? चलता ही रहेगा। दोनों प्रतिद्वंदी दोनों सामने है, एक चाटा हमने लगाया, एक चाटा उसने लगाया, फिर एक चाटा इधर से लगा, फिर एक चाटा उधर से लगा, सारे दिन भर चलते रहा।
कोई कम नहीं है। तो फिर ये क्रम तोड़ देना अच्छा है या शुरू रखना अच्छा है? क्या करना चाहिए? ये परेशानी तोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये क्रम चलता रहेगा। मुक्त हो जाना चाहिए कि ठीक है, अगले जन्म में तूने मेरे साथ कुछ किया होगा, लेकिन आज मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। उस दिन से क्रम टूट गया। बड़ा गहन है महाराज। कई बार भगवान बुद्ध का एक उदाहरण देता हूं, आवश्यकता इसलिए दे रहा हूं। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, वो करुणा अवतार है। एक मछली मारने वाला मछेरा मछली पकड़ रहा था। भगवान बुद्ध ने इशारा किया कि अपने उदर पोषण के लिए क्यों अनंत जीवों को नष्ट कर, छोड़ दो छोड़ दो। वो कहां मानने वाला है महाराज? ऐसे कहीं आते कहने वाले, अपना काम करो। भगवान बुद्ध चले गए। कथा आती है 12 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का दौरा उसी रास्ते से हुआ, तालाब के किनारे से। साथ में शिष्य थे। उसी स्पॉट पर एक देखा दृश्य उन्होंने, एक सांप है, सर्प है, अधमर मुआ, किसी ने उसको चोट पहुंचा दिए, पूरा मर भी नहीं पाया और जिंदा भी नहीं है, अधमुआ है। और लाखों लाखों चिटियां उसके पीछे लगी। जहां घाव बने हैं ना, उस घाव को नोच नोच कर चिटियां खा रही है। चिटियां समझते हो? माताओं को लगेगा चिटियां। चिटियां माने कीड़ी। समझे? समझ गए? कीड़ी, मूंगी, मराठी में मूंगी बोलते। चिटियां नोच कर खा रही। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने देखा और कहा, भगवान बनते, ये क्या है? ये कितना कष्टप्रद है। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या करूं? 12 वर्ष पहले मैंने उसे कहा था ऐसा मत कर। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा, 12 वर्ष पहले जब मैं यहां से गुजरा, तब ये जो सर्प है, ये एक मछेरा था, मछलियां पकड़ रहा था, मछेरा। मैंने उसको कहा कि अरे बंधु, ये क्या कर रहे हो? थोड़े से उदर पोषण के लिए क्यों हत्या बंद करो। उसने मेरी एक नहीं मानी, मेरी बात को दुत्कार दिया कि जाओ, बहुत आते कहने वाले, जाओ। मैं चला गया। अब अचानक यहीं से दौरा आया तो ये दृश्य सामने आया। ये सर्प वो मचेरा है और ये चिटियां वो मछलियां है, नोच नोच कर खा रही है। कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फले सुकदाचन। कर्मण्ये वाधिकार, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूं, एक बात कर रहे थे ना, भक्ति, भक्ति जगाई जाए। कल मैं भक्ति जगाने की बात करूंगा अगर याद आई तो। आज समय हो गया है, विराम की तरफ जाएंगे और भक्ति जगा, भक्ति जगेगी प्रेम से। भगवान के ऊपर भरोसा करो। देवताओं का आदर, बड़ों का आदर, श्रीमानों का आदर, बड़ों का आदर करे, बराबरी वाले से प्यार करे, हो सम्मान करे और अपने से छोटों से प्यार करे, स्नेह करे। बहुत अच्छा एक ब्रज भाषा में लिखा है, राधा माने भक्ति, भक्ति को जगाया जाए। राधा ऊपर, नीचे से ऊपर जाने का शब्द राधा,
और ऊपर से नीचे आने का नाम धारा, राधा धारा। तो भक्ति को देखो, परम धन राधा नाम आधार, 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 परम धन भक्ति जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम, परम धन राधा नाम, परम धन राधा नाम, भगवान इशारा करते हैं कि भक्ति के बिना मैं प्रकट नहीं हो सकता। पहले भक्ति फिर भगवान। मंत्र तंत्र हो वेद तंत्र में, मंत्र तंत्र हो वेद तंत्र में, सब तारणी को तार, सब तारणी को तार, परम धन राधा नाम, परम धन राधा नाम, परम धन राधा नाम। भक्ति के बल पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सकल गुण खाने। मंत्र तंत्र वेद तंत्र के सब सारन को सार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम, परम धन राधा नाम। श्री सुख प्रगट कियो